तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर लाया है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, जो कि आपको अभी जितना आपका उम्र है उस उम्र में आपको वो चीज़ समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि सब लोग आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे मेरी तरह। तो पहले जो आता है रोड लर्निंग, क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, समझते नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ही गलत वाला सीन है, क्योंकि बहुत लोग फ्यूचर भी वो ख़त्म कर सकता है। पहले क्या, अब अगर मान मान लो जो बंदा पढ़ता है लेकिन वो समझ के नहीं पढ़ता, उसका वो सिर्फ एग्ज़ाम तक ही उसके जीवन में काम आने वाला है। उसके बाद से उसको उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलने नहीं वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िए, ताकि आपको एग्ज़ाम में तो मदद मिले ही, और फ्यूचर में भी आपको बहुत कुछ चीज़ें में हेल्प हो। तो हम सेकंड में है जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कॉन्फ्यूजन हो जाता है। मान लो जो बंदा मतलब रट के जाता है क्वेश्चन वगैरह, मतलब पढ़ के जाता है, उसको पहली बात तो वो एग्जाम हॉल में जाएगा, उसको क्वेश्चन दिखेगा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया उसको वो समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और समझ के पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक सेकेंडली जो बात आता है, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग किल हो जाता है। जो हमारा जो क्रिएटिविटी माइंडसेट है, मान लो जब कोई समझ के पढ़ता है उसका वो थिंकिंग थिंकिंग एबिलिटी स्किल होता है, वो इम्प्रूव होता है, जो कि उसके लिए ये इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो जो बंदा रट के पढ़ता है उसको मतलब उसका जो क्रिएटिविटी माइंडसेट है वो उसका डेवलप नहीं हो पाता है, और उसको फ्यूचर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है रियल लाइफ में थ्योरी काम नहीं आती। जो आप पढ़ते हैं वो जो थ्योरी है वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाली। लेकिन आप उस अगर उस चीज़ से आप कुछ फ्यूचर में उसको करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, और इसको समझ के पढ़िएगा, तो आपके फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंडली जो ये कि हमारे इंडिया में चलता है रोट लर्निंग क्यों चलता है, जो कि होता है हमारा आउटडेटेड सिलेबस। जैसे कि अभी मान लीजिए जो कि बहुत सारे लोग अभी जो 10th तक पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके सिलेबस में एक चाप में बोले तो एक सब्जेक्ट होता है एसएसटी नाम का, सोशल साइंस, जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पुरानी चीज़ें समझाया जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में कभी काम आने वाला नहीं है। लेकिन वो एग्जाम्स तक ही आपको उसका बेनिफिट दे सकता है अगर आप सही से पढ़ेंगे। और बताइए, जैसे कि इधर बोला जा रहा है आउटडेटेड सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी मार्क्स बेस्ड सिस्टम। मान लो अभी किसी बंदे के थोड़े कम मार्क्स आए, लेकिन उसके घर में वो नहीं समझाएगा कि मार्क्स कम आए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव की करे। और उसको ये समझा नहीं जाता है कि मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका वो चीज़ को वो कैसे एनालाइज कर रहा है, कैसे समझ रहा है, उसका थिंकिंग एबिलिटी कितना डेवलप हो रहा है। लोग इसके ऊपर बात नहीं करने वाले। तो ये होता है आउटडेटेड सिस्टम। बोला तो मैं अगर बोलो आपको, मार्क्स बेस से लोगों को जज करते हैं। एक अभी तो कुछ दिन पहले एक अभी तो बोले तो 5-10 सालों से यही चलता आ रहा है कि 90% जो स्कोर करेगा वही अच्छा पढ़ता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसका 90% कम आता है, लेकिन उसको घर वाले सही से अप्रिशिएट नहीं करते। सोचते हैं कि उनके कोई रिलेटिव का बच्चा ऐसा अच्छा मार्क्स ला लिया 90 से ज़्यादा, तो वो अपने वो जो रिलेटिव के बच्चे को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं अपने बच्चे से, लेकिन जो कि बहुत ही गलत बात है। आपका अगर जितना मार्क्स है उससे आप अप्रिशिएट कीजिए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खुद से खुद का कंपटीशन रखिए, मतलब दूसरे किसी के साथ आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। लेकिन जैसे कि मैं भी यही करता हूँ, जब मैं पढ़ाई वगैरह करता हूँ, मैं खुद के साथ खुद का कंपटीशन रखिए ना, किसी के साथ तो कुछ होने वाला नहीं। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब आप अकेले ही जाएंगे दुनिया को छोड़ के, सबको सब साथ में लेने वाले जाने हैं नहीं। तो आप अगर अपना पढ़ाई करके अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, और अगर आप एग्जाम देंगे को मार्क्स भी आपका आ रहा है, तो आप किसी के साथ कंपेयर क्यों करें? आप वो देखिए कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, आपका कितना मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे, आप कितना स्टडी कर पा रहे हैं और कितना चीज़ों को समझ के पढ़ पा रहे हैं, वो चीज़ को आपको नोटिस करना चाहिए। मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देंगे। मार्क्स तो आते रहेंगे, लेकिन जो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी स्किल अगर वो एक बार इम्प्रूव हो गया, तो आपको ज़िंदगी भर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा।
क्योंकि उसके बाद आता है एक उसके और एक बहुत ही बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, वो कि है बोर्ड प्रेशर जो होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अभी क्लास 11th में पढ़ता हूँ और मैंने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दिए थे। तो मैंने देखा है कि मेरे चारों तरफ का क्या माहौल था। तो उधर में बोर्ड एग्जाम का बहुत ज़्यादा हाइप होता है, पहली बात तो ये। और सेकेंडली जो बोर्ड एग्जाम होता है, वो जो बच्चा पहली बार 10th में आया है और एग्जाम देने वाला है, उसके उसके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। लेकिन लोग जैसे वो उस चीज़ को हाइप करते हैं। अगर अब मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर अभी 10th में पढ़ते हैं, मैंने लास्ट ईयर बोर्ड दिया है, अभी मैं 11वीं में हूँ। तो मैं मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर सही से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप अगर कॉन्सेप्ट समझ समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके मार्क्स को। लेकिन रोट लर्निंग से आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड के कॉपी चेकर होते हैं उसको वो जो टीचर है वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि जो स्टूडेंट ने आंसर लिखा है वो अपने खुद के वर्ड से लिखा है और खुद अच्छे से समझ के उसको एनालाइज करके वो उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है। और वो अच्छे से लिख पा रहा है, वो पेपर में लिख रहा है। तो वो चीज़ टीचर को भी अच्छा लगता है। लोग तो कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, सिवाय रट्टा मार के। और ज़्यादातर स्पेशली आप अगर आप 10th में पढ़ते हैं, और मैं बोलूँ तो हर क्लास के लिए, और 10th के लिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। सारे क्लास में तो आप क्रिएटिव लर्निंग कीजिए और अच्छे से समझ के पढ़िए, और 10th में तो अच्छे से समझ के पढ़िएगा विदाउट रॉट लर्निंग, जो कि बहुत ही बुरी बात होगा आपके लिए और गलत साबित हो सकता है। सो बात एक आता है 1 टीचर फॉर 50 स्टूडेंट्स। बहुत जगह के मैं कोचिंग में देखता हूँ कि वो जो ऑफलाइन जो कोचिंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं इधर, 50-50 60-60 स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर कौन होता है, एक। तो वो जो जाते हैं पढ़ने, वो स्टूडेंट जाते हैं, उनका अपने जीवन में कुछ तो वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे और अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे। लेकिन वो ट्यूशन जाते हैं और अगर मार्क्स नहीं आते तो घर वालों का प्रेशर अलग होता है, आप समझ ही सकते हैं। तो वो चीज़ को हटा के आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर समझा रहे हैं, टीचर के साथ साथ में आपको खुद भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में। करने वाला जो कि है रोट लर्निंग को टैकल कैसे करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कॉन्सेप्ट मेथड, जो कि मैंने आपको बताया कि व्हाई एंड हाउ, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो अगर आप बोले तो सिंपल में हम लोग कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको कभी भी। दूसरा मेथड है टीच बैक मेथड। जो पढ़ोगे उसको किसी को एक्सप्लेन करो, जो कि मैं भी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि मैंने खुद को भी मैंने वो चीज़ किया है कि अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप अगर उस चीज़ को मतलब समझने के बाद अगर आप किसी और को समझा देते हैं वही सेम चीज़ को, तो आपको वो चीज़ को आप कभी भूलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके किसी भी इंसान आपके सामने है और आपने ताज़ा कुछ कोई भी टॉपिक को पढ़ा है तो उसको ज़रूर से समझाइएगा। तो अगर आप समझाएंगे तो आपका भी थिंकिंग एबिलिटी स्किल्स डेवलप होगा और आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखेंगे आपके मेमोराइजिंग टेक्निक में। और ये होता है एक माइंड मैप्स, जो कि आजकल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे एआई मॉडल्स वगैरह आ चुके हैं। तो आप उनके यूज़ करके आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए आप माइंड मैप वगैरह बना सकते हैं। एक एक चैप्टर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में और अच्छी तरीके से याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी में इसमें भी इम्प्रूव होता है। और एक क्वेश्चन स्टाइल नोट्स नहीं, क्वेश्चन लिखो, लॉजिक बिल्ड होता है। अगर आप मान लो कोई भी एक चैप्टर को आप पढ़े तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने वर्ड्स में उस आंसर को लिखिए, और जो आपने आंसर लिखा है उसको बाद में चेक कीजिए अपने जो बुक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जिस जिस सब्जेक्ट का भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जिस चैप्टर का, तो उस चैप्टर को आप खोलिए और आपका जो मेन टेक्स्ट बुक होता है, जैसे कि सीबीएसई का एनसीईआरटी होता है, तो आप उसमें जाके वो जो टॉपिक के जो आपने आंसर लिखा है खुद के वर्ड से, उसको एक बार बुक के भाषा से मिलाइए कि आपने कितने बेटर कर पाए।
मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा बेटर लिख पाएंगे, बुकिश लैंग्वेज से तो ज़्यादा अच्छे लिख पाएंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बुकिश लैंग्वेज मत रॉट कीजिएगा, खुद के वर्ड्स से बना के लिखिएगा क्वेश्चंस वगैरह। जो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, और सारे एग्जाम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस वगैरह आता है एग्जाम में, खुद के वर्ड से आप अगर आप बना के लिखेंगे जो कि आपने अच्छे से समझा है, वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन स्टाइल नोट्स, तो ये हमने बोल लिया। शॉर्ट फोकस सेशंस, 25-30 मिनट स्टडी, बेटर मेमोरी। 25 से 30 मिनट तक आप एक टाइम में पढ़िए। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का गैप अगर आप ले लेके पढ़ेंगे तो आपके स्टडी में फोकस हमेशा बरकरार रहेगा। और अगर बोलूँ, अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग के टाइम में आपको, ऑफलाइन कोचिंग में तो 1-1.5 घंटा तक होता ही है, तो वो का नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको सेल्फ स्टडी का बोल रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में आप कर सकते हैं कि 25-30 मिनट एक साथ पढ़ के उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको स्टडी में इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट फ्यूचर स्किल्स बताऊंगा जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी जो इंडियन एजुकेशन का सिस्टम है, आपको रोटेनी से कुछ होने वाला नहीं, और जो जॉब्स वगैरह भी सिक्योर होने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब स्किल्स के दम पे होने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ स्किल्स के बारे में बता देता हूँ। स्कूल के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, स्किल प्लस थिंकिंग ज़्यादा पावरफुल है। तो स्कूल्स के जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप स्किल्स में और अगर आप थिंकिंग एबिलिटी आप इम्प्रूव कर पा रहे, तो वो अगर आप छोटे उम्र में कर पा रहे, तो कि आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो इम्प्रूवमेंट होने वाले और फ्यूचर जॉब्स में भी, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और साथ में थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। थिंकिंग एबिलिटी को अगर आपको पढ़ ही रहे और पढ़ने के साथ साथ आप अगर कुछ टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको समझ के पढ़ रहे हो, तो इससे आपका थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है। तो ज़रूर से कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ मस्ट हैव स्किल, जो स्किल आपको सीखना ही सीखना है। पहले बात है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके, मान लो आप कोई भी जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे जिसके साथ भी आप इंटरव्यू कर ले रहे हैं। और उसके बाद एक पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपको पब्लिक के साथ अच्छे से बात करना आपको आता नहीं है, तो इसके ऊपर अच्छे से मुद्दे में आप थोड़ा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं अपने आप को। थोड़ा बोले तो आप, जैसे कि आप सबके फ़ोन में आजकल कैमरा होता ही है, तो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग कीजिए। आपको खुद बोल बोल के कुछ वीडियोस वगैरह बनाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाइए, तो आपको सब कुछ इम्प्रूव होने वाला है। और एक जो बहुत सारे और एक स्किल होता है आपका डिजिटल स्किल्स, जो कि है टाइपिंग का स्किल होता है। एक्सेल सीख सकते हैं आप, कैनवा सीख सकते हैं, और एआई टूल्स, जो एआई टूल्स और कैनवा और एक्सेल और टाइपिंग, ये चार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये जो चार स्किल्स है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये चार आप ज़रूर से सीखिएगा। और जैसे कि अभी आज का एआई का ज़माना चल रहा है, तो इसमें आप टाइपिंग, एक्सेल, कैनवा, एआई टूल्स, ये चार चीज़ें अच्छे से सीखिएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर रिलेटेड जो भी आप करने वाले। जो नेक्स्ट जो है, आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह सीख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो आप कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह बना के आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो कंटेंट क्रिएशन है, जो कि यूट्यूब है, जो कि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आप अपना फ्यूचर करियर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा वगैरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे तो। और नेक्स्ट जो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क एंड कॉन्फिडेंस। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराइए और टीम वर्क ज़्यादा करिए, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। अभी जो मैं मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फ्यूचर 10 इयर्स का रियलिटी, डिग्रीज अच्छे है पर सिर्फ डिग्री से जॉब गारंटेड नहीं, जो कि एक रियलिटी है। उसके बाद एआई रिपीटेटिव काम करेगा, क्रिएटिव लोग जीतेंगे। बोले तो
एआई जो आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि एआई फ्यूचर के जॉब्स को खत्म कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। एआई रिपीटेटिव काम करेगा। एआई रिपीटेटिव काम मतलब एक काम करता रहेगा। जो क्रिएटिव लोग जीतेंगे बोल रहे थे। तो बोल रहे थे जो आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं और जो आप क्रिएटिव तरीके से सोच पा रहे हैं, वही आपको एआई से ज़्यादा बेनिफिट, एआई से मतलब तो डिफरेंशिएट क्रिएट होता है आपके साथ, और आप एआई से ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे कि एआई को भी इंसान नहीं बनाया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग जो बोलते हैं एआई फ्यूचर जॉब्स को ख़त्म कर देगा, वैसा नहीं है। अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आप एआई को भी बीट कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग भी एआई को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी और अपने अच्छे गोल्स और साथ साथ में अच्छे थिंकिंग एबिलिटी के साथ साथ। दूसरा बात आता है मल्टी स्किल स्टूडेंट्स ऑलवेज अहेड। अगर आप मैंने आप जैसे कि आपको कुछ देर पहले स्किल के बारे में बोला, और आप बहुत कुछ स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। बैकएंड में बहुत सारे लोग मतलब जो कि जॉब वगैरह करते हो फ्यूचर में बहुत सारे बैकएंड स्किल्स वगैरह सीखते हैं। तो आप अगर मल्टी स्किल्स में आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और अगर आप स्टूडेंट है और फ्यूचर में कुछ स्किल रिलेटेड काम करने वाले हैं और स्किल रिलेटेड का ही काम होगा। और एक जो लास्ट आता है, लास्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एंडिंग, जो कि है आपका एग्जाम रटने से मार्क्स मिलता है, पर फ्यूचर जीतने के लिए स्किल्स, फोकस और थिंकिंग चाहिए। अगला डिकेड उनका होगा जो समझकर सीखते हैं, सिर्फ रटते नहीं। जो बोला जाता है आपको रटने से सिर्फ आपको मार्क्स ही मिलने वाला है, जो कि आपके फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाला है अगर आप रोट लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन आप थिंकिंग, अगर आप थिंकिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको फोकस के साथ स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस और थिंकिंग चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में कोई जॉब्स ढूंढने जा रहे हैं तो आपको स्किल्स का बहुत ज़रूरत पड़ेगा और फोकस और थिंकिंग चाहिए, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको। अगला डिकेड उनका होगा जो समझकर सीखते हैं। नेक्स्ट जो 10 इयर्स में वही रूल करेंगे जो कि समझ के पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ सबको समझ में नहीं आता है। और अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख पा रहे हैं, अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी आपको इस तरीके से आपको गाइडेंस नहीं देगा इसके रिलेटेड रोट लर्निंग के ऊपर। जैसे कि बहुत लोग आजकल बात करते नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मैं बोला समझ कर सीखें। और अगर आप समझ के अभी से पढ़ रहे हैं तो जो कि आपको फ्यूचर में हीरो बनाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ सकते। सिर्फ रटते नहीं है। फ्यूचर में जो ही वही रूल करेंगे जो कि सिर्फ रटते नहीं है, ना रट के वो क्रिएटिव थिंकिंग से पढ़ते और समझ के पढ़ते हैं, वो ही फ्यूचर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतने। हम फिर से एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे। और ये वाला वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस वगैरह छोड़ूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतने। फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना।